18 दिसंबर आपका लास्ट डेट है सीटेट के फॉर्म फिलिंग का। छोटे छोटे पॉइंट्स पर मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं जो आपकी जानकारी को थोड़ी सी और मजबूत कर देंगी, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, बहुत ज़रूरत है, ध्यान रखना भैया। जैसे मैं नंबर एक आपको बताऊं, लैंग्वेज वाला मुद्दा। लैंग्वेज वाले मुद्दे में अगर आप बात करो तो जो आपकी लैंग्वेज को चयन करने की प्रक्रिया है, जिसमें अक्सर करके विद्यार्थी गड़बड़ कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि करेक्शन विंडो में क्या मेरा ये ठीक हो जाएगा, क्या ये मेरा ठीक नहीं होगा। तो बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बात बताता हूँ। सबसे पहला जो मुद्दा होता है, ध्यान रखना भी, लैंग्वेज को लेके। तो लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको पता है दो लैंग्वेज होती हैं, जिसको मैं L1 L2 कह दे रहा हूं। L1 होती है और एक दूसरी होती है जिसको हम लोग L2 कहते हैं। अब L1 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो L1 का मतलब, अगर आप सीटेट में ये बात जान रहे हो, हमेशा सीटेट का ट्रेंड भी अगर आप देखोगे तो हमेशा लैंग्वेज 1 हमें वही भाषा भरनी चाहिए जिस पर हमारी अधिक से अधिक कमांड है ना, अधिक से अधिक कमांड है। जैसे सीटेट का पूरा ब्रोशर है मेरे पास में, सीटेट का कंप्लीट बुलेटिन है इसमें आप देखोगे तो लगभग आपके पास 20 भाषा हैं। इन 20 भाषाओं में से कोई भी आप एक भाषा दे सकते हो। तो नंबर एक तो ध्यान रखना, लैंग्वेज 1 आप उसी को भरें जिस पे आपकी बहुत ज़्यादा कमांड है। जैसे मान ले मैं कहूँ कि हिंदी पर मेरी ज़बरदस्त कमांड है, तो मैंने लैंग्वेज 1 में हिंदी भर दी। लैंग्वेज 2 में जैसे मैंने कहा कि थोड़ा मेरी कम कमांड है, मैंने इंग्लिश को भर दिया। इंग्लिश के अलावा मैंने मान लेते हैं संस्कृत को दे दिया, या फिर आपकी उर्दू भाषा की कमांड है, आपने उर्दू के दे दिया। तो इंग्लिश ले लिया आपने, संस्कृत ले लिया आपने, उर्दू ले लिया आपने, या लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी ले लिया, या फिर आपने चेंज कर दिया। लैंग्वेज 1 में आपने कहा कि नहीं मेरा इंग्लिश है, तो आपने ले लिया, या लैंग्वेज 2 में फिर आपने हिंदी या संस्कृत या उर्दू में से कोई एक ले लिया। तो नंबर एक तो उसी लैंग्वेज का चयन करें, उसी आधार पे बहुत सोच समझ के। मैं अक्सर, आपको लग रहा होगा कि बहुत हल्की वीडियोस अनुपम सर बना रहे हो बिना बात के, तो हमको आता है, लेकिन मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं कि 30% बच्चे हर बार सीटेट में, कम से कम 20 से 25-30% बच्चे हर बार का उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। हर बार वो रिजेक्ट हो जाते हैं, कारण है उनका लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन। वो लैंग्वेज ही ठीक से फिलअप नहीं कर पाते, बाद में देखते हैं कि ये भाषा तो मैंने भरी नहीं थी, ये भाषा तो मुझे आती नहीं, दिक्कत हो जाती है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हो जाएगा लैंग्वेज भरते समय। अब आपने लैंग्वेज भर दी हिंदी, लैंग्वेज पहली क्या भर दी आपने, हिंदी। अब उसमें जब फॉर्म भरवाते हो तो उसमें कोड भरा जाता है, जब आप पेपर भी देने जाते हो तब भी कोड मांगता है। आपने कोड भर दिया 01, कि भैया हिंदी का तो क्या होगा, कोड 01 होगा। लेकिन आप ब्राउज़र में जाकर के देखिए, हिंदी का कोड क्या भैया 02 है, जबकि इंग्लिश का कोड है 01। तो जब फॉर्म भरते वक्त भी और आगे जब उसको OMR में मिलान करते हो तब भी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो इतनी आपके मन में, इतनी आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि आप इन चीज़ों को ढंग से भर सको। जैसे कई मेरे पास विद्यार्थियों के आते हैं, जैसे एक विद्यार्थी का मैसेज मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आया कि सर हमने जो है सर मेल आईडी मैंने गलत कर दिया सर, और मेल आईडी हमने गलत भर दी, और जब मेल आईडी गलत भर दिया तो ओटीपी नहीं आ रहा, ओटीपी नहीं आ रहा तो आगे फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पा रहा। एक बात बताइए, आप इतने बेवकूफ़ क्यों हैं? क्या आपके अंदर इतना भी दिमाग नहीं है कि आप जब फॉर्म भर रहे हो तो अपनी मेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, और हाँ आधार कार्ड को लेकर के कह रहा है भैया कि सर आधार कार्ड को लेकर के जो है कि नाम में गड़बड़ी थी, तो उसने जो नाम उसमें भरवाया वो आधार कार्ड को देख के भरवाया। अरे मेरे भाई साहब, आप उसमें ये देखो कि जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसमें 10th की मार्कशीट के आधार पर नाम भरा जाता है, आपने आधार कार्ड के नाम पे भर दिया। तो ये मामला बहुत गड़बड़ है। इन सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो छोटी छोटी आपकी गलतियां हो जाती हैं, पहली बात तो ये, जो आपकी लैंग्वेज पे कमांड है उसको भरा जाए। उसके अलावा जो कोड वाला सिस्टम है वो आप ढंग से भरें, प्रॉपर तरीके से फॉर्म को भरें। 18 दिसंबर आपका लास्ट डेट है, 8 फरवरी का आपका पेपर है। सीटेट को अच्छे तरीके से पढ़िए, और अपने मन में ये बात हमेशा याद रखना कि हर बार 10% बच्चे पास होते हैं, यानी 100 में से केवल 9, 10, 12, अधिकतम से अधिकतम केस में 15 बच्चे पास होते हैं। बाकी सब 80, 85, है ना, बच्चे 90 बच्चे फेल होते हैं। कारण क्या है, फॉर्म तो भर देते हैं, तैयारी नहीं करते। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। सीटेट पेपर 2 की तैयारी मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान रखना। और सीटेट पेपर 2 में सबसे मेजर सब्जेक्ट होता है एसएसटी। तो एसएसटी 60 नंबर का है। एसएसटी कितने नंबर का है, 60 नंबर का है एसएसटी। और एसएसटी 60 नंबर की पूरी तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ। एक पेड कोर्स भी मैंने लॉन्च किया है सीटेट फरवरी 2026 के लिए। यहाँ पे पेपर 2 का बैच है एसएसटी के लिए। ये गलती से अक्टूबर लिख गया, नवंबर होगा, 26 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हुआ है।
और इसमें जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पेडागोजी और PYQ MCQ सब कुछ मैं आपको करा रहा हूँ। और ये बैच जो है 399 का है, वैलिडिटी इसकी 1 साल की है। और ये कोर्स कहाँ पर चल रहा है? डाउनलोड RG विक्रमजीत ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाओगे, RG विक्रमजीत ऐप आपको मिलेगा, उस RG विक्रमजीत ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है मेरे SST स्पेशल कोड की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप इस कोर्स को खरीदोगे तो 399 का कोर्स है, आपको मैं एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ, RANKERS, रैंकर्स 100। आप इस कूपन कोड को लगा देना, रैंकर्स 100 कूपन कोड को, तो ये कोर्स आपका 399 की जगह ये कोर्स आपका कितने का पड़ जाएगा? 299 का हो जाएगा। 399 का आपके लिए आपका ये कोर्स कितने का पड़ जाएगा? 299 का पड़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना भैया। तो आप 299 रुपये में SST का कोर्स ले सकते हो। बेहतरीन उम्दा तरीके से मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको सारी की सारी PDF मेरे द्वारा आपको मिलेंगी, PYQ की जितनी भी सीट हैं वो सीट मेरे द्वारा आपको मिलेंगी, पूरे SST के फुल नोट्स आपको इसमें मेरे द्वारा मिलेंगे, पूरे SST के फुल नोट्स आपको मेरे द्वारा मिलेंगे इसी 299 रुपये में। तो आप मेरे साथ तैयारी करना चाह रहे हो तो कंप्लीट SST आप मेरे से 299 रुपये में RG विक्रमजीत मोबाइल एप्लीकेशन पे आप जाकर के मेरे साथ में पढ़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।